नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस एजुकेशनल चैनल ऑनलाइन स्टडी विद सरोज में। और मैं सरोज आज आपके लिए लेके आई हूँ यूजीसी नेट पेपर नंबर 1। और उसमें हम आज रीड करेंगे यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 1 यानी टीचिंग एप्टीट्यूड, तो शिक्षण अभिवृत्ति, और यूनिट नंबर 10 यानी हायर एजुकेशन सिस्टम, तो उच्च शिक्षा प्रणाली। इन दोनों यूनिट्स में से हम 50 क्वेश्चन यूनिट 1 से करेंगे और 50 क्वेश्चन यूनिट 10 से करेंगे। तो टोटल हम आज रीड करेंगे 100 क्वेश्चन। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो प्लीज़ मेरे साथ एंड तक बने रहना है। और बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं हम आज की ये वीडियो। तो हम शुरू करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिवृत्ति वाली यूनिट से। इसमें पहला क्वेश्चन है, शिक्षण महारत पर आधारित है। तो शिक्षण की महारत जो है वो किस पर आधारित है? वो है वैचारिक ज्ञान पर, और शिक्षण कौशल पर, और निर्णय लेने के कौशल पर। इन तीनों पर ही जो शिक्षण महारत है वो आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण की निम्नलिखित गतिविधियों को तार्किक क्रम से व्यवस्थित करें। तो इसमें सबसे पहले आएगा नंबर 2 यानी कि योजना की तैयारी, नंबर 3 सामग्री का प्रस्तुति, और नंबर 1 किए गए कार्यों का विश्लेषण, और नंबर 4 संशोधन और सुधार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहज तरीके से सोचने में शिक्षार्थी आम तौर पर किसी व्यक्ति या वस्तु की एक विशेषता पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उस एक विशेषता पर अपना ध्यान लगाते हैं, ना कि कई विशेषताओं पर विचार करने के आधार पर। ये कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? केंद्रीयन कहलाता है। जब हम एक ही चीज पर फोकस्ड रहते हैं तो उसको केंद्रीयन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शर्तों पर विचार कीजिए। तो शर्तें ये हैं 1 2 3 4 5 यानी कि सभी ठीक है। तार्किक सोच, महत्वपूर्ण सोच, वस्तुनिष्ठता, संशयवाद और संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक डोमेन शिक्षार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं के विकास से संबंधित है, जो विभिन्न स्तरों पर कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण स्तर शिक्षण और अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार नई स्थिति में पहले से प्रयोग की गई सामग्री का उपयोग करने के बारे में है? तो ये है आवेदन। ये जो ब्लूम का वर्गीकरण है या ब्लूम टैक्सोनॉमी है, उसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना के डाला हुआ है। आप वहां पे जाके ब्लूम टैक्सोनॉमी को बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है, सुदृढ़ीकरण किसी भी कारक द्वारा प्रदान किया जाता है जो इस संभावना को बढ़ाता है कि प्रतिक्रिया दोहराई जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा सुदृढ़ीकरण जो है वो उसका कारक हो सकता है? तो वो है उपरोक्त सभी। स्तुति, टोकन पुरस्कार, केवल किसी कार्य में सफल होना। ये तीनों जो हैं, ये तीनों के तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण और सुनने की तुलना करते समय हम कह सकते हैं कि, तो इसका सही आंसर है नंबर 1 यानी श्रवण एक भौतिक प्रक्रिया है और सुनना एक मानसिक रोग प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानकारी स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछना, संदेशों को पैराफ्रेज करना और भ्रामक क्षेत्रों की पहचान करना मूल रूप से है। तो ये क्या है? ये किसी संदेश की समझ की जांच करने की तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले आएगा नंबर 4 यानी कि शिक्षण उद्देश्यों का निर्माण। उसके बाद आएगा नंबर 1 यानी कि वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ना। उसके बाद नंबर 5 सामग्रियों की प्रस्तुति। उसके बाद नंबर 2 यानी मूल्यांकन, और नंबर 3 पुनः शिक्षण। ये जो है ये शिक्षण प्रक्रिया का क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का एक उत्पाद है? तो सीखने का उत्पाद कौन है? कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानकारी का पता लगाने, मूल्यांकन करने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता एक महत्वपूर्ण विशेषता है जिसे रूप में जाना जाता है, तो उसे चयनात्मक ध्यान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें से केवल एक जो है वो पहला कथन ही ठीक है। ये है, पाठ्यक्रम में स्कूल में शिक्षण अधिगम गतिविधियों के पूरे क्षेत्र को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के किस सिद्धांत में पाया गया है कि सीखने की समझ के लिए आंतरिक प्रक्रिया का ज्ञान महत्वपूर्ण है? तो वो है संज्ञानात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई मामलों में धीमी गति से सीखने की क्षमता के अलावा अन्य कारकों के कारण होती है। निम्नलिखित
में से कौन धीमी गति से सीखने का लक्षण नहीं है? तो वो है अमूर्त सोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये दोनों के दोनों कथन जो है वो सही हैं। ये है शिक्षा एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और नंबर 2 है शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है, शिक्षक विषय प्रस्तुत करता है और पाठ के माध्यम से छात्रों को निर्देशित करता है। एक नियम एक उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया जाता है और फिर अभ्यास प्रदान किया जाता है, तो इस प्रकार को बताए जाने को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के शिक्षण को कहते हैं हम व्याख्यात्मक शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बिना ज्ञान अनुमान और या कारण के उपयोग के प्राप्त किया जाता है उसे कहा जाता है सहज ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधारणा मानचित्र का उपयोग दृश्य तरीके से संबंधित जानकारी को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। यह विषय मुख्य विचारों और समर्थन विवरण या प्रासंगिक पाठ्यक्रम सामग्री के बीच पदानुक्रमित संबंधों को दर्शाता है। तो ये क्या कहलाता है? अवधारणा मानचित्र का इस्तेमाल किया जा सकता है किस चीज के लिए? सीखने और मूल्यांकन उपकरण दोनों के लिए अवधारणा मानचित्र का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तकनीकों में से किसमें एक शिक्षक छात्रों को लचीले प्रश्नों का एक सेट प्रदान करता है जो उन्हें स्वयं करके सीखने पर बिंबित करने के लिए प्रेरित करता है? तो वो है चिंतनशील संकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुसंगत पाठ्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ये है नंबर 1, 2 और 3, यानी तीनों के तीनों सही हैं। तो ये है यह अच्छी तरह से व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण रूप से सीखने में आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। कौन सा? सुसंगत पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं हम। ये आगे है, यह शैक्षिक अंतराल और अनावश्यक पुनरावृत्ति से मुक्त है। आगे है, यह पाठ कार्यक्रम विषय क्षेत्रों और ग्रेड के स्तर में पंक्तिबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण शिक्षा के सभी स्तरों पर अधिगम प्रक्रिया पर जोर दिया जा रहा है। निम्नलिखित तरीकों में से कौन सा मुख्य रूप से दृष्टिकोण पर आधारित है? तो वो है व्याख्यान विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान तकनीक की मॉडलिंग करके छात्रों को अपने स्वयं के सीखने में के प्रबंधन में सहायता करता है? तो वो है मानसिक मॉडलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र या व्यक्ति की विभिन्न स्थितियों में प्रभावी ढंग से सामना करने की अपनी क्षमता के बारे में विश्वास विकसित कर सकते हैं। इसे कहा जाता है स्वप्रभाविकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी प्रारंभिक मूल्यांकन की प्रकृति का संकेत देता है? तो वो है 1, 4 और 5, यानी कि 1 नंबर पे है एक प्रश्नोत्तरी परीक्षा आयोजित करना, नंबर 4 पर है शिक्षण के दौरान प्रतिक्रिया प्रदान करना, नंबर 5 पर है कक्षा में अभिनव सोच के लिए छात्रों को प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है कॉलम ए और बी दे रखे हैं, इनको हमने मिलाना है। तो व्याख्यान विधि जो है उसका सही आंसर है नंबर 3 पर है बड़ी मात्रा में ज्ञान प्रदान करना। व्याख्यान जो है उसको कहा जाता है बड़ी मात्रा में ज्ञान प्रदान करना। नंबर बी पर है प्रदर्शन विधि, तो इसका है अनुभव आधारित अधिगम। नंबर 3 पर है अनुमानी विधि, यानी छात्र को गैर सहायता प्राप्त प्रयासों से अपनी समस्या का समाधान करना होता है। नेक्स्ट है विभेदित अनुदेश, तो ये है शिक्षण की गतिशील सक्रिय विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षार्थी की विशेषताओं की पहचान करें जो प्रभावी शिक्षण में मदद करती है। तो ये 2, 3, 4 और 6, यानी कि शिक्षार्थी की मानसिक क्षमता का स्तर, शिक्षार्थी के पिछले अनुभव, शिक्षार्थी की रुचि और शिक्षार्थी के सामाजिक परिप्रेक्ष्य, ये जो है ये सभी प्रभावी शिक्षण में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवादात्मक बातचीत के लिए प्रासंगिक शिक्षण विधियों की पहचान करें। तो वो है 3, 4 और 5, यानी कि शैक्षणिक परियोजना के तरीके और समूह चर्चा, ये तीनों जो है ये प्रासंगिक शिक्षण की विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों की भावनात्मक बुद्धिमत्ता का श्रेष्ठ वर्णन करता है? तो वो है 1, 4, 5, 6, यानी कि अन्य लोगों और अपने स्वयं की भावनाओं को समझना और स्थिति के अनुसार स्व विनियमन। और नंबर 5 पर है रचनात्मक और आलोचना के लिए उन्मुक्त होना। और नंबर 6 पर है सहानुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अपरिवर्तनीय रूप से दिखाई देती है? प्रगतिशील मस्तिष्क विकार जो धीरे धीरे स्मृति और सोच कौशल को नष्ट कर देता है और अंततः सबसे सरल कार्यों को पूरा करने की क्षमता। तो अल्जाइमर डिसीज जो है वो इस प्रकार का रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बीमारियां निम्नलिखित समस्याओं को संदर्भित करती हैं? तो इसमें है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो है ये तीनों प्रकार की जो इनमें तीन ऑप्शन दे रखे हैं, तीनों के लिए सही बैठता है। तो डिसलेक्सिया आपको पता है एक सीखने का विकार जिसमें वाक ध्वनियों की पहचान करने में होने वाली समस्याओं के कारण पढ़ने में कठिनाई होती है। मतलब कि अगर टीचर कुछ बता रहा है, कुछ बोल रहा है क्लास में, तो बच्चा जो है उसको लिखने में उसको कठिनाई आती है, तो उसको कहा जाता है डिसलेक्सिया। ये सीखने से संबंधित है कि वे कैसे अक्षरों और शब्दों की संबंधित है जो डिकोडिंग है। यह मस्तिष्क के उन क्षेत्रों को प्रभावित करता है जो भाषा को संसाधित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभागी बुद्धिमत्ता का सिद्धांत मानव बुद्धि को विशिष्ट तौर तरीके से अलग करता है, न कि एक सामान्य क्षमता के प्रभुत्व के रूप में देखने के बजाय। निम्नलिखित में से किसने मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत को सामने रखा? तो वो है हार्वर्ड गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षण अवधारणा की व्याख्या करता है? तो वो है शिक्षक एक ही कक्षा में एक साथ अलग पृष्ठभूमि को छात्रों को सिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में चर्चा विधि को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पूरी की जानी चाहिए? तो वो है 2, 3 और 5 यानी कि विषय पहले से घोषित किया जाना चाहिए। 3 पर है विषय आम हित का होना चाहिए और नंबर 5 पर है प्रतिभागियों को भाषा की सुविधा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण व्यवहारों की सूची में उनकी पहचान करें जिन्हें महत्वपूर्ण व्यवहार कहा जाता है। तो वो है 1, 4 और 5 यानी कि सभी छात्रों को प्रत्यक्ष श्रव्य और मौखिक वितरण। नंबर 4 पर है प्रस्तुति के अलग अलग तरीके और नंबर 5 पर है न्यूनतम वर्ग व्यवधान के साथ दुर्व्यवहार को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची उन प्रश्नों की पहचान कीजिए जो सामग्री आधारित प्रश्नों के बजाय प्रक्रिया कहा जाता है। तो वो है 2, 3 और 5 यानी कि भिन्न प्रश्न और 3 पर है तथ्याधारित प्रश्न और नंबर 5 पर है मुक्त प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी शिक्षार्थी विशेषताएं अध्ययन के दौरान उनके परिप्रेक्ष्य को प्रभावित करेंगी? तो वो है नंबर 1, 3 और 4 यानी कि शिक्षार्थी की प्रतिबद्धता। नंबर 3 पर है शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान। नंबर 4 पर है संबंधित क्षेत्र के शिक्षार्थी का कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र के प्रदर्शन की तुलना किसी अन्य छात्र से की जाती है, ऐसा किस प्रकार के परीक्षण में किया जाता है? तो जब एक छात्र को दूसरे छात्र से उसकी तुलना की जाती है उसको कहा जाता है आदर्श संदर्भित परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची में से कौन सी रणनीतियां प्रत्यक्ष शिक्षण से जुड़ी हुई हैं? तो प्रत्यक्ष शिक्षण से जुड़ी हुई है उदाहरण और स्पष्टीकरण प्रदान करना और नंबर 4 समीक्षा और पुनर्पूंजीकरण देना और नंबर 5 पर है अभ्यास और प्रतिक्रिया की पेशकश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब परीक्षण डेटा हमें ये परिभाषित क्षेत्र में एक छात्र की प्रवीणता के बारे में बताता है तो मूल्यांकन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? और जून 2020 का ये क्वेश्चन है, ये है मापदंड संदर्भित परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में सहकर्मी समूह बातचीत में मदद करता है तो वो है अवधारणा समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? तो समावेशी शिक्षा से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखे जाते हैं, तो समावेशी शिक्षा को बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से पढ़ के जाना है। तो इसका सही आंसर है ये सुनिश्चित करना कि कोई भी बच्चा जो है वो शिक्षा में पीछे ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधनों की इष्टतम उपयोग के साथ छात्रों की के अधिगम परिमाण सुनिश्चित किए जाते हैं। एक छात्र की ओर से स्वयं सीखने के लिए छात्रों की ओर से प्रयास स्पष्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति शिक्षण का सबसे उचित वर्णन करेगी? तो वह है शिक्षक प्रभावी अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, वे क्या संदर्भित करते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी यानी कि तीनों के चारों ठीक है।
तो ये है, ये सोचने के बारे में सोच रहा है। नंबर 2 पर है, ये झटपट परिणामों के लिए और स्वयं सीखने के समझने के लिए छात्र को अधिगम को बढ़ावा देता है। और नंबर 3 पर है, ये एक शिक्षण योग्य कौशल है जो समस्या को सुलझाने, निर्णय लेने और महत्वपूर्ण सोच जैसे अन्य कौशल संग्रहण के लिए केंद्र में है। नेक्स्ट है, चिंतनशील सोच की का भी इसका हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है, निम्नलिखित में से किस अधिगम परिणाम के संदर्भ में शिक्षण के तौर तरीके को प्रशिक्षण और निर्देश से अलग किया जाना चाहिए? तो ये है महत्वपूर्ण और रचनात्मक सोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विश्वविद्यालय का शिक्षक एक बाहरी परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित अवधि और मूल्यांकन पर छात्रों के शैक्षिक प्रदर्शन और उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में उनकी आकांक्षा के स्तर के प्रभाव का अध्ययन करने की योजना बना रहा है। इस अध्ययन में निर्भर चर क्या है? तो निर्भर चर है छात्रों का शैक्षिक प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची में से अनुदेशात्मक घटनाओं की पहचान करें जो एक पाठ की संरचना का हिस्सा है। सूची में दिए गए विकल्पों का में से अपना उत्तर चुनें। तो ये अनुदेशनात्मक घटनाओं की सूची है। इसमें है 1, 3, 4, 6, यानी कि 1 पर है छात्रों का ध्यान आकर्षित करना, 3 पर है उद्देश्यों के बारे में शिक्षार्थी को सूचित करना, 4 पर है पूर्व अपेक्षित सीखने की उत्तेजक याद और नंबर 6 पर है वांछित प्रतिक्रिया प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिशीलता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वो है उपरोक्त सभी, यानी कि चारों के चारों ऑप्शन जो है वो ठीक है। बुद्धिशीलता एक सामूहिक रचनात्मक तकनीक है। बुद्धिशीलता एक समस्या को सुलझाने की तकनीक है। बुद्धिशीलता व्यक्तिगत शिक्षण और समूह स्तर में मदद करती है। बुद्धिशीलता की सर्वोच्च प्राथमिकता गुणवत्ता की मात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्म अधिगम को अनुकूलित करने के लिए निम्नलिखित प्रेरक सिद्धांतों में से कौन सा सबसे अधिक उपयोगी होगा? तो वो है क्षमता की संतोषजनक आवश्यकता की गुंजाइश प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैदानिक मूल्यांकन का पता लगता है तो कब पता लगता है? जब निर्देशों के दौरान लगातार अधिगम की समस्याओं के कारण और उपचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस यूनिट का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये है, शिक्षण को प्रभावी करने वाले निम्नलिखित संभावित कारकों में से कौन सा अनुदेशात्मक सुविधाओं और सीखने के माहौल से संबंधित है? तो वो है 2, 3 और 5, यानी कि उपयोग के लिए पाठ्य पुस्तकों पठन सामग्री की अनुपलब्धता, और नंबर 3 पर है परस्पर संवादात्मक प्रक्रिया में सक्रिय कदम, और नंबर 5 पर है स्मार्ट कक्षाओं की उपलब्धता। तो अब हम रीड करेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम वाली यूनिट, यानी यूनिट नंबर 10 से 50 क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। ये है फर्स्ट नंबर पे, यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 12B के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालय निम्नलिखित में से किस निकाय से वित्त पोषण के लिए एलिजिबल हैं? तो ये है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति की जाती है? तो राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो ओस्मानिया विश्वविद्यालय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के संस्थान में अकादमिक स्टाफ कॉलेज की स्थापना की जा सकती है? तो वो है यूजीसी से अनुमोदित विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का उद्देश्य है? तो वो है उपरोक्त सभी, यानी कि नंबर 1 पर है वर्तमान स्वायत्त महाविद्यालयों का विश्वविद्यालयों में उन्नयन करना, और नंबर 2 पर है महाविद्यालयों को क्लस्टर विश्वविद्यालयों में रूपांतरित करना, और नंबर 3 पर है विश्वविद्यालयों के बुनियादी ढांचे के लिए अनुदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो वो है स्वर्गीय TSR सुब्रमण्यम ने। इन्होंने मई 2016 में अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 में वर्तमान 10+2 प्रणाली को एक नए पाठ्यक्रम द्वारा संरचना द्वारा प्रस्तावित किया जाना है। नया पाठ्यक्रम संरचना क्या है? तो वो है 5+3+3+4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति
2020 के अनुसार शिक्षण मातृभाषा का क्षेत्रीय भाषा में किस कक्षा तक शिक्षा दे सकेंगे, तो वो है ग्रेड 5 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होने जा रही है, तो वो है 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति जून 2017 में नवगठित पारूपण नई शिक्षा नीति के अध्यक्ष थे, तो वो थे डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में वर्ष 2035 तक सकल नामांकन अनुपात कितने प्रतिशत बढ़ाया जाएगा, तो वो है 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिए एक सर्वोच्च निकाय के रूप में किस संस्थान को स्थापित किया जाएगा, तो वो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, तो वो है उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों जो है वो ठीक है। नंबर 1 पर है, नई शिक्षा नीति की सिफारिशें इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरीरंगन ने की थी, तो आपको पता चल गया जो इस के कस्तूरीरंगन है वो इसरो के प्रमुख भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट नंबर पे है, ये 10+2 स्कूल क्यूरिकुला को 5+3+3+4 में पाठ्यक्रम संरचना से बदल देगा, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, ये इस नीति का उद्देश्य 2035 तक वर्तमान शिक्षा में सफल नामांकन अनुपात 26.3% और बढ़ाकर 50% करना है, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नंबर पे है, इस नीति से शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश 4.6% से बढ़ाकर जीडीपी का 6% होने की संभावना है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 का विशेष रूप से रेखा या स्पेशल विजन जो है का अनुवाद करने के लिए आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से कौन से कथन जुड़े हुए हैं, तो वो हैं उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों ही ठीक हैं। तो ये है, प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल, निपुण भारत और 3 से 11 वर्ष की आयु के वर्ग के लगभग 5 करोड़ बच्चों के सीखने की जरूरतों को प्राप्त किया जाना है, और मिशन एक समग्र दृष्टिकोण लेना है जिसमें सभी हितधारक शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया गया था, तो वो है 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी का लक्ष्य सीखने की आवश्यकता के अनुसार अधिक व्यक्तिगत बनाने और अनुकूलित करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करना है, जो बेहतर शिक्षण अनुभव के लिए एडेटिक कंपनियों के साथ राष्ट्रीय गठबंधन बनाने में भी प्रस्ताव करता है, तो वो है औद्योगिकी या प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई यूजी शिक्षा धारा में कई प्रविष्टि और निकास विकल्पों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सही ढंग से मेल नहीं खाती है, तो वो है 5 वर्षों के बाद अनुसंधान के साथ स्नातक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षिक ढांचा किस संगठन के द्वारा विकसित किया जाएगा, तो वो है एनसीईआरटी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय एकीकरण शिक्षा समिति की स्थापना की जाएगी, स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा किस ग्रेड से शुरू होगी जिसमें इंटर्नशिप भी शामिल होगी, तो वो है वर्ग 6 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी स्कूल शिक्षा 2020 और 21 के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करेगी, तो वो है एनसीईआरटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के निम्नलिखित में से कौन से पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए लागू किए जाने हैं, तो इसका सही आंसर है ए और बी, यानी कि 2030 तक स्कूल में शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात और 2025 तक उच्च शिक्षा में 50% सकल नामांकन अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख को एक मानक सेटिंग निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। परख में आर का क्या अर्थ है, तो आर का अर्थ है समीक्षा करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित एनपीएसटी के लिए प्रस्तावित पत्र में पी का क्या अर्थ है? तो वो है पेशेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा संस्थानों में निम्नलिखित में से कितनी नई सीटें जोड़ी जाएंगी? तो वो है 3.5 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग जो पूरे उच्च शिक्षा के लिए एक ही अतिव्यायी व्यापी क्षत्रिय निकाय के रूप में कार्य करेगा, निम्नलिखित में जिसमें निम्न शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। निम्न शिक्षा के क्षेत्र जो है वो सम्मिलित नहीं है, तो वो है चिकित्सा और कानूनी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों में महाविद्यालयों के चरणबद्ध संबद्धता को समाप्त किए जाने की संभावना है? तो वो है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छड़ड़ का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है नेट मार्किंग मेकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय साक्षरता प्रारंभ स्थापित किया गया था? तो वो है 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रेक्षण परिषद स्थापित किया गया था? तो वो है 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत ने अंटार्कटिक पर कौन से शोध स्टेशन की स्थापना की? तो वो है दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध सभा कब और कहाँ आयोजित की गई थी? तो वो थी 250 ईसा पूर्व में पाटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम प्रारंभिक वैदिक काल के बारे में किसके द्वारा जान सकते हैं? तो वो किससे द्वारा? ऋग्वेद से जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के माध्यम से निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय को संदर्भित किया जा सकता है जा रहा है? तो वो है ये 16 की उम्र में विश्वविद्यालय में प्रवेश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय की पहचान करें। यहाँ पे क्वेश्चन ये होना था कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय इन सब में तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जो कि 3000 वर्ष पुराना है और यहाँ पर लगभग 10,500 से भी ज्यादा जो छात्र थे वो पढ़ने आते थे, 10,500 से अधिक। तो इसी तरह से यहाँ पे जो है वो बहुत बड़े बड़े विद्वान जो थे उन्होंने अपनी स्नातक की डिग्री जो थी वो यहाँ से की थी, जैसे चर्क, कौटिल्य हो गया, विष्णु शर्मा हो गया, जीबक हो गया, इन सभी की शिक्षा जो है वो तक्षशिला विश्वविद्यालय से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रेसिडेंसी कस्बों में जो विश्वविद्यालय थे उनका स्थापना वर्ष है? तो उनका स्थापना वर्ष है 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सकल नामांकन अनुपात 2035 में उच्च शिक्षा में कितने परसेंट तक बढ़ाई जाएगी? तो वो है 50% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व की अध्यक्षता में विकास के लिए बनी समिति नई शिक्षा नीति ने मई 2016 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो ये थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनईपी 2020 में मौजूदा 10+2 सिस्टम को एक नई पाठ्यचर्या संरचना द्वारा बदला जाएगा। इस नई पाठ्यचर्या संरचना क्या है? ये है 5+4+3+3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसके जो है वो चारों के चारों ऑप्शन ठीक हैं। तो नंबर 1 पर है, उपयुक्त के साथ एकाधिक प्रवेश और निकास बिंदु सर्टिफिकेशन यूजी शिक्षा 3 या 4 साल की हो सकती है। इस अवधि के भीतर कई निकास विकल्प और उपयुक्त प्रमाणीकरण हो सकते हैं। नंबर 2 पर है, 1 साल के बाद सर्टिफिकेट एडवांस डिप्लोमा, 2 साल के बाद स्नातक की डिग्री और 3 साल के बाद के साथ और अनुसंधान के साथ एक स्नातक 4 साल के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा और नेक्स्ट नंबर पे है, चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर संपूर्ण उच्च शिक्षा के लिए HECI को एक व्यापक छत्र निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, परामर्श के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की जाएगी जिसमें उत्कृष्ट, वरिष्ठ या सेवानिवृत्त संकाय होगा। नेक्स्ट नंबर पे है, संभावित समय अवधि क्या है जिसके दौरान कॉलेज जो में डिग्री देने के लिए श्रेणीबद्ध स्वायत्तता दी जाएगी? तो वो है 15 साल। नेक्स्ट नंबर पे है, निम्नलिखित में से कौन सी नई शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य रहा है? तो ये है बी और सी, यानी कि शीर्ष रेटेड वैश्विक विश्वविद्यालयों को सुविधा दी जाएगी कि वे भारत आएं और शीर्ष
भारतीय संस्थानों को वैश्विक होने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और शिक्षा का सार्वभौमिकरण, ये दोनों जो है ये 2020 जो है उसका उद्देश्य रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर संपूर्ण उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय उच्च शिक्षा आयोग HECI एक सकल छत्र निकाय के रूप में स्थापित है। सार्वजनिक और निजी उच्च शिक्षा संस्थान विनियमन, मान्यता और शैक्षणिक मानकों के लिए समान मानदंडों द्वारा स्थापित शासित होंगे, तो वो है उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी जो है ये सभी ठीक है। तो पहले है राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद यानी कि NHERC विनियमन के लिए और मानक के लिए सामान्य शिक्षा परिषद GEC की स्थापना, और नंबर 3 पर है उच्च शिक्षा अनुदान परिषद यानी कि HEGC के लिए वित्त पोषण, और राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद यानी कि NAC के लिए मान्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नई शिक्षा नीति 2020 के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है, तो वो है उपरोक्त सभी। तो इसमें भी सभी जो है वो ठीक होंगे। नंबर 1 पर है अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की स्थापना क्रेडिट के हस्तांतरण की सुविधा के लिए की जाएगी, और नंबर 2 पर है बहुआयामी शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालयों को IIT या IIM के समकक्ष देश में वैश्विक मानकों की सर्वोत्तम बहुविषयक शिक्षा के लिए मॉडल के रूप में स्थापित किया जाएगा। और नेक्स्ट है एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन को एक शीर्ष निकाय के रूप में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करें, तो इसमें भी सभी जो है वो ठीक होंगे। नई नीति दोनों में बहुभाषावाद को स्कूल और उच्च शिक्षा में बढ़ावा देती है। और नंबर 2 पे है पाली, फारसी और प्राकृतिक के लिए राष्ट्रीय संस्थान, अनुवाद और व्याख्या के लिए भारतीय संस्थान की स्थापना की जाएगी। और नंबर 3 पर है मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में कम से कम कक्षा 5 तक बढ़ाना, कोई भी भाषा किसी भी छात्र पर थोपी नहीं जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी औपचारिक पहल नई शिक्षा नीति में की जा रही है, तो वो है 360 डिग्री समग्र प्रगति कार्ड के साथ आकलन सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 50वां केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, तो वो है तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमेंस के रूप में चयनित संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होता है, तो वो है 1, 2 और 3, यानी कि संस्थान को पूर्ण शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वायत्तता। और नंबर 2 पर है संस्थाओं की रैंकिंग QS 2020 विश्व रैंकिंग की सिफारिशों के अनुसार UGC द्वारा की गई है। नंबर 3 पर है IIT बॉम्बे सरकार की ओर से पहला ऐसा संस्थान क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, तो वो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये है निम्नलिखित में से किसको भारत में कॉलेजों की अधिकतम संख्या वाला जिला कहा जाता है, तो वो है बेंगलुरु अर्बन को। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, और आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर भी ज़रूर करेंगे, और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप प्यार देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।